दोस्तों, आरक्षण का तुनतुना बजाने वाले बहुत सारे लोग जो है वो हमें सोशल मीडिया पे मिलेंगे। कई हम देखते हैं कि उनका यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है कि आरक्षण बंद करें, क्योंकि ये लगता है इनको कि SC, ST, OBC इन लोगों को जो आरक्षण मिल रहा है, जो माइनॉरिटी को आरक्षण मिल रहा है, वो बल्कि खैरात है, भीख है, और इसकी वजह से ये लोग आगे आ पा रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट बराबर है कि इसकी वजह से लोग आगे क्यों आ पा रहे हैं, लेकिन क्या ये खैरात है, क्या ये भीख है? और कुछ अभी तो एक ट्रेंड चल रहा है कि आर्थिक आरक्षण का तुनतुना बजाया जा रहा है। आर्थिक आरक्षण को एक IT सेल वाले ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि आर्थिक आरक्षण चाहिए, कोई गरीब होगा तो उसको आरक्षण दो और उसको सामने लाओ। यानी दो ही प्रकार होंगे, एक अमीर और गरीब, और तो गरीब को आरक्षण देके सामने लाना है। कितना अच्छा लगता है ना ये सुनने के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने क्यों आर्थिक बाब को सामने नहीं लाया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान में तरतूद की तब उनको ऐसा नहीं लगा कि आर्थिक सभी को ये देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि आर्थिक सपोर्ट कभी था ही नहीं। यहाँ के गरीब को आपके उपकार नहीं चाहिए, यहाँ के गरीब को खुद की मेहनत चाहिए और मेहनत से वो जिएगा। तो फिर ये आरक्षण वाला सिलसिला आया कहाँ से, और आर्थिक आधार और जाति आधार ये कैसे हुए? अगर इस बात को जानना है तो पूरा वीडियो देखना है आपको, क्योंकि मैं ऐसे मुद्दे उठा रहा हूँ, ऐसे सवाल उठा रहा हूँ जो आपको भी समझ में आएंगे, लॉजिक लगेगा। आरक्षण जो है प्रतिनिधित्व करने का एक मौका है। तो मेरा पहला सवाल है कि आर्थिक आरक्षण की अगर आप बात करते हो तो आपके मनुस्मृति में जो लिखा गया है, वहां पे लिखा है कि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। किस आधार पर? दोस्तों, इस देश में रहने वाले सभी मंदिरों में पूजा करने का मान या उस पूजा में मिलने वाले दान के पैसे पे जीने का मान ब्राह्मणों को जैसे मिला है, वो क्या आर्थिक आधार पर मिला है? एकलव्य जैसा पुरुष जब मेरिट में आ जाएगा, यानी कि वो अर्जुन के कंपटीशन में आ जाएगा, तब उसका षड्यंत्र के तहत अंगूठा काट दिया जाता है। ये आर्थिक आधार पर था या जाति के आधार पर? फिलोसॉफी तो सभी दे सकते हैं, तत्व ज्ञान कोई भी दे सकता है। ये अधिकार शंभुक से छीन लिया गया और रामायण में शंभुक का वध किया गया, खून किया गया। ये किस आधार पर? आर्थिक था या जाति के था? बात नहीं तो ज्यादा दूर तक हम नहीं जाएंगे। अस्पृश्य लोगों का अमानवीय जो अन्याय हुआ है अस्पृश्य लोगों पे, उनके गले में मटका बांधना और पीछे झाड़ू टंगाना, उसको गांव के बाहर निकालना, ये सब बातें आर्थिक आधार पर हुई या जाति के आधार पर? यहाँ तक कि महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को विरोध करने वाले लोग क्या आर्थिक परिस्थिति पे किए या जाति के आधार पर किए? संत तुकाराम महाराज जो महाराष्ट्र के हैं, उनको वेद शास्त्र ना लिखे इसका विरोध हुआ। धर्मद्रोही शूद्र कह के धुतकारा गया और उनकी जो लिखी हुई गाथाएं है वो पानी में डुबोई गई। किस आधार पर यह किया गया? आर्थिक या जाति के? तक कि महात्मा फूले को एक बारात से, उनके दोस्त ब्राह्मण की बारात थी और उनके बारात से बाहर अपमानित करके निकाल दिया गया। किस आधार पर? आर्थिक या जाति के? देश में शिक्षण की ज्वाला भड़काने वाली क्रांतिमयी सावित्रीबाई फूले, उन्होंने जो स्त्री शिक्षण के लिए उन्होंने आवाज उठाई, उनको गोबर फेंक के मारने वाले, विरोध करने वाले किस आधार पर विरोध करते थे? आर्थिक या जाति के? भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इन लोगों ने जीवन भर विरोध किया, उनको हर तरह से तकलीफ देने की कोशिश की, जबकि बाबा साहब ने यहाँ पे संविधान आपके सामने रख दिया है। बाबा साहब को जीवन भर तकलीफ देने वाले किस आधार पर तकलीफ देते थे, किस आधार पर विरोध करते थे? आर्थिक या जाति के? तो आज भी यहाँ पे जातिवाद के नए नए मामले सामने आते हैं। कहीं न्यूज़ में, कहीं अखबार में हमें दिखते हैं कि जातिवादी मामले सामने आते हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि आर्थिक आरक्षण लागू किया जाए। आज का अगर मामला लूँ तो यहाँ के राष्ट्रपति को, यहाँ के इस देश के राष्ट्रपति को भी मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है। किस आधार पर? आर्थिक या जाति की? दोस्तों, एक बात बता दूं आपको, ये जो पॉइंट सुनने के बाद आपको क्या लगता है ये आपका ओपिनियन है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये कहता है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और ऐसे कई जो लोग देश का शोषण कर रहे हैं, गरीबों का पैसा लेकर भाग जा रहे हैं, ये लोग अगर तहसीलदार से जाकर गरीबी का दाखला लेते हैं और कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, तो फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज के मामलों में दोस्तों आरक्षण के लिए कंपटीशन लगा है, लेकिन लोग ये कहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जिनको पता ही नहीं है कि आरक्षण क्या होता है।
रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व का अधिकार है वो। और गरीबी जो है वो गरीबी के लिए गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ा, गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा बजट है जिसको गवर्नमेंट हर साल लोगों में देती है और गरीबी दूर करने का प्रयास करती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, प्रॉब्लम जातिवाद है। जिस दिन इस देश का जातिवाद खत्म होगा, यहाँ का माइनॉरिटी आदमी, SC ST OBC आदमी खुद कहेगा कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हम भी अब अपने बल पे जा सकते हैं। लेकिन बात यह होती है कि अंदर से जातिवाद लोगों में कूट कूट के भरा है और यही IT सेलों के द्वारा यही लोग, ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, SC ST OBC हाय हाय चालू है इनकी, तो इनको मैं बता दूं बेटा, आर्थिक आरक्षण सबको खतरे में डाल देगा। तो इसके लिए ये पहले जातिवाद खत्म करने की मुहिम चलाओ, उसके बाद देखो लोगों के दिमाग से अगर मनवाद निकल जाए तो दोस्तों यह देश बाबा साहब के नज़रिए से हम देख सकते हैं। ये आरक्षण का तुनतुना बजाने वाले लोग जो आपके पास है, आपके इर्द गिर्द है, आपसे बहस करते हैं, उन लोगों की ये वीडियो शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि आरक्षण भी क्या खैरात नहीं है, तो आरक्षण प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है जो हमसे कई सदियों में छीन लिया गया था और वही प्रतिनिधित्व करके हम अपने समाज को खुद का विकास कर सकते हैं। ये कोई खैरात और भीख नहीं है, ये हमारा हक और अधिकार है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइनॉरिटी वाले लोगों को यह वीडियो बताइए। पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।